आईएएस तानवी अभी अभी शहर में नई आई थी। वो सादे कपड़ों में बिना किसी पहचान के शहर को करीब से समझना चाहती थी। एक दिन वो ऑटो से शहर घूमने निकली। जब वो ऑटो से उतर रही थी तभी उसकी एक जूती निकल गई। वो पास बैठे मोची के पास गई और बोली, भैया मेरी जूती ठीक कर दो। मोची मुस्कुराया और बोला, अभी कर देता हूं बहन जी। तभी वहां पुलिस इंस्पेक्टर दयाल आ गया। वो ऊंची आवाज में बोला, ओए मोची, ये ले, मेरे जूते पर पॉलिश कर। तानवी बोली, मैं पहले आई हूं, पहले मेरी जूती ठीक करो। मोची ने विनम्रता से कहा, साहब पहले मैडम आई हैं, मैं पहले इनका काम करूंगा। दयाल गुस्से में चिल्लाया, ओए पहले मेरा काम कर, नहीं तो 2 मिनट में तेरी दुकान उखाड़ कर फेंक दूंगा। तानवी चुपचाप देखती रही। मोची डर गया और मजबूरी में इंस्पेक्टर के जूते पॉलिश करने लगा। काम खत्म होते ही बोला, साहब पैसे? दयाल हंसते हुए बोला, तुझे शहर में रहना या नहीं? और बिना पैसे दिए आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर वो एक मूंगफली वाले के ठेले पर पहुंचा। थैली में मूंगफली भर ली और बिना पैसे दिए जाने लगा। मूंगफली वाला बोला, साहब गरीब आदमी हूं, कुछ तो दे दीजिए। दयाल ने गुस्से में उसकी थैली पलट दी और बोला, ओए ज्यादा जुबान मत चला। बेचारा मूंगफली वाला चुपचाप खड़ा रह गया। ये सब देखकर तानवी के चेहरे पर गुस्सा तो आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो शहर की सच्चाई जानना चाहती थी, क्या दयाल रोज ऐसा ही करता है? अगले दिन सुबह तानवी ने साधारण कपड़े पहनकर एक फल का ठेला लगाया। वो आम जनता की तरह बनकर बैठी थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर दयाल रोज की तरह बाजार में आया। तानवी के ठेले के सामने रुककर बोला, अच्छा तो तू फल बेचती है और उस दिन मुझे ज्ञान दे रही थी। वो एक सेब उठाकर खाने लगा, फिर एक दर्जन केले उठाए और चलने लगा। तानवी बोली, साहब पैसे तो दे दीजिए। दयाल हंसते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, तू दयाल को नहीं पहचानती क्या? बिना पैसे दिए चला गया। तानवी ने आसपास के दुकानदारों से पूछा, क्या ये रोज ऐसा ही करता है? एक दुकानदार बोला, हाँ मैडम, हम सब मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। तानवी मुस्कुराई और बोली, कल कलेक्टर ऑफिस आइए, अब सब ठीक होगा। अगले दिन मोची और मूंगफली वाला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। कलेक्टर की कुर्सी पर तानवी को देखकर दोनों हैरान रह गए। मैडम, आप तो फल बेच रही थीं। दोनों ने कहा, हाँ मैं आपके जिले की नई आईएएस हूं। फिर उसने आदेश दिया, इंस्पेक्टर दयाल को बुलाओ। जैसे ही दयाल अंदर आया, वेटिंग रूम में बैठे मोची और मूंगफली वाले को देखकर बोला, ओए तुम दोनों ही थे ना जिन्होंने मेरी शिकायत की? लेकिन जब उसकी नजर तानवी पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वो हकलाने लगा, मैडम आप। तानवी सख्त आवाज में बोली, दयाल तुम्हारे सारे कामों की वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। गरीबों पर जुल्म करने का नतीजा अब भुगतना पड़ेगा। दयाल गिड़गिड़ाने लगा, मैडम माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। तानवी ने पुलिस वालों से कहा, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। दयाल हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, पर तानवी ने उसकी एक न सुनी। मोची और मूंगफली वाला भावुक होकर बोले, मैडम भगवान आपको लंबी उम्र दे। तानवी मुस्कुराई और बोली, अब इस शहर में कोई गरीब इंसान किसी के डर से नहीं डरेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप अपनी मां से प्यार करते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद।